दोस्तों, जब बात औकात की आती है ना, तो इंसान कुछ भी कर लेता है, क्योंकि उस समय इंसान को उन लोगों को दिखाना होता है कि हमारी औकात क्या है। इसी वजह से इंसान बड़े बड़े काम को भी कर लेता है या उसे करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ अरविंद अरोड़ा यानी ए2 मोटिवेशनल के साथ। लोग अरविंद अरोड़ा को हमेशा कहते थे, तुम अपनी औकात से बड़े सपने देख रहे हो, तुम्हारा फ्यूचर तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पिताजी की दुकान है और भविष्य में तुम्हें उसी दुकान को संभालना है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं अरविंद अरोड़ा सर की जीवन परिचय के बारे में। हम इस वीडियो में आपको अरविंद अरोड़ा सर की बायोग्राफी, जीवनी, फैमिली, एजुकेशन, कैरियर और यूट्यूब इनकम की शुरुआत के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप लोग भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा देखते रहें। तो आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अरविंद अरोड़ा सर का राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरतगढ़ में जन्म हुआ। बचपन में अपने स्कूल जाना, खेलना और अपने पिताजी के दुकान पर अपने पिताजी के काम में मदद करना, इतना ही काम होता था। छोटे से गांव होने की वजह से उनके सपने भी कुछ बड़े नहीं होते थे, बस अपने पिताजी की दुकान को संभालने का सपना देख रहे थे। लेकिन इसके बावजूद आज अरविंद अरोड़ा सर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। ऐसा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर अरविंद अरोड़ा सर की वीडियो मौजूद ना हो। आज हर सोशल मीडिया पर उनका नाम है, हर एक सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल होते हैं। तो दोस्तों, अरविंद अरोड़ा सर राजस्थान के एक छोटे से गांव में होने के बावजूद भी अपने आप को बदलकर एक महान शख्सियत के रूप में देश के सामने पेश किया है। अरविंद अरोड़ा का जन्म स्थान राजस्थान के सूरतगढ़ में 28 सितंबर 1988 को हुआ था। इनके पिताजी एक दुकान चलाते थे तथा इनके माताजी हाउसवाइफ थी। इनके परिवार में 2 बहनें भी हैं। अरविंद अरोड़ा का परिवार काफ़ी ज़्यादा गरीब हुआ करता था। अरविंद अरोड़ा विवाहित नहीं थे। उन्होंने अपना गुजारा चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और अरविंद अरोड़ा के पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा आगे चलकर मेरी दुकान को संभालेगा ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अरविंद अरोड़ा ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव सूरतगढ़ से ही एक पब्लिक स्कूल से पूरी की और उसके बाद आगे की पढ़ाई जयपुर के स्किल कॉलेज से पूरी की। अरविंद अरोड़ा एक केमिस्ट्री के टीचर भी हैं और भारत के सबसे बड़े यूट्यूब शॉर्ट वीडियो क्रिएटर हैं। कई लोगों के तानों के बावजूद उन्होंने अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाया, परंतु अरविंद अरोड़ा ने अपने मेहनत, लगन और हौसले के दम पर आज ऐसे मुकाम को हासिल किया जहां पर जाने के लिए लोगों के सपने होते हैं, लेकिन इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने दिन रात को एक कर दिया था, तब जाकर इस मुकाम को हासिल कर पाए। तो दोस्तों, इनके करियर कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि स्कूल के समय में कुछ छुट्टियां पड़ती थी। उसी समय अरविंद अरोड़ा अपने माताजी के साथ अपने ननिहाल जाते थे और वहां पर इनकी नानी जी इनसे पूछती थी कि तू क्या करेगा। तो अरविंद अरोड़ा के मामा जी ने कहा था कि दुकान पर ही बैठेगा और क्या करेगा। तब अरविंद अरोड़ा ने कहा कि आपको कैसे पता कि मैं दुकान पर ही बैठूंगा। तो अरविंद अरोड़ा के मामा ने कहा कि हमें पता है, हम तुम्हारे पिताजी को जानते हैं कि तू कल भी दुकान पर बैठता था, आज भी बैठता है और कल भी उसी दुकान पर बैठेगा। इसके बाद अरविंद अरोड़ा को लगने लगता है कि अब मैं दुकान पर नहीं बैठूंगा, मैं मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा और पढ़ाई के दम पर कुछ बड़ा करूंगा और मेरे मामा को गलत साबित कर दूंगा। इसके बाद अरविंद अरोड़ा वापस अपने गांव आए और वहां पर रहकर ये बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन से पढ़ाई करने लगे। स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के बाद अरविंद अरोड़ा जयपुर चले गए। वहाँ पर उन्हें स्किल्स कॉलेज में एडमिशन लिया, परंतु उनके पिताजी ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी। इस कारण उन्होंने कह दिया कि आप अपने हिसाब से पढ़ाई करो, पैसे हमारे पास नहीं है। क्योंकि दोस्तों परिवार में 2 बड़ी बहनें भी थीं, उनकी भी शादी करनी थी, इसलिए पैसे की भी ज़रूरत थी, तो फीस के लिए पैसे नहीं दे सकते थे। जब घर वालों ने फीस देने से मना कर दिया तो अरविंद अरोड़ा ने एजुकेशन लोन लेकर अपनी पढ़ाई को शुरू किया। एजुकेशन लोन लेने के बाद अरविंद अरोड़ा अपने गाँव सूरतगढ़ से जयपुर के लिए बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पर गए तो इनके पिताजी ने कहा कि बेटा, इंजीनियरिंग में कोई फ्यूचर नहीं है, तू अभी घर चल, अभी तो सिर्फ यह बस का किराया ही बेकार हो जाएगा, लेकिन अगर तूने इंजीनियरिंग की तो तेरा सारा पैसा बेकार हो जाएगा। परंतु अरविंद अरोड़ा ने ठान लिया कि मैं सभी को गलत साबित करूंगा और कुछ बन कर दिखाऊंगा और उन्होंने बस पकड़ ली और जयपुर आ गए। जयपुर आने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में शुरू कर दी, लेकिन यह हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद उन्होंने एग्ज़ाम दिया और इस एग्ज़ाम में उन्होंने 75% लाकर फर्स्ट ईयर को कंप्लीट किया।
इसके बाद अरविंद अरोड़ा का सेकेंड ईयर शुरू हो गया। उन्होंने अपने कॉलेज में मौज मस्ती करना शुरू कर दिया और पढ़ाई के तरफ से ध्यान कम कर दिया। यह सब भूल गए कि वो अपने मामा जी को तथा अपने पापा को जवाब देना है और उन्होंने एजुकेशन लोन ले रखी है। ये सारी चीज़ें भूल गए और सेकेंड ईयर में फेल होते होते बच गए। इसी पढ़ाई के दौरान अरविंद अरोड़ा को एक लड़की से प्यार हो जाता है और अपने सारे पढ़ाई लिखाई भूलकर बस उसी की यादों में खोए रहते हैं। और एक दिन उस लड़की से अरविंद अरोड़ा के आमने सामने मुलाकात हो गई तो अरविंद अरोड़ा ने उसे इजहार कर दिया। तो इस पर उस लड़की ने जवाब दिया कि अरे क्या कर रहे हो, तुम भूल गए कि कितने गरीब घर से आए हो, बस यही करने के लिए तुम जयपुर आए हो। तुम पहले पढ़ाई पर ध्यान दो और सक्सेस हो जाओ। सक्सेस होने के बाद वो सारी चीज़ें तुम्हें मिलेगी जो तुम चाहते हो, शायद मैं भी। और इस बात पर अरविंद अरोड़ा की प्यार और पढ़ाई का लगन और ज़्यादा बढ़ गया और अब वो पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगे। कुछ बन जाओ, सफल हो जाओ तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। उसके बाद की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो शायद मैं भी। इसके बाद अरविंद अरोड़ा की लाइफ में एक और घटना घटित हुआ जिससे उनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जब अरविंद अरोड़ा सेकेंड ईयर में थे तब यह जयपुर में बाहर होटल में खाना खाने के लिए गए। वहाँ पर जब ये खाना खाने के लिए बैठे तभी सामने एक फैमिली जिसमें एक बूढ़ी माँ, उसका पति तथा एक बेटा खाना खा रहा था। और जब उन्होंने खाना खाने के बाद बिल पे किया तो उस बेटे की बजाय उसकी मां ने बिल को काउंटर पर जमा किया। यह देखकर अरविंद अरोड़ा को काफी ज्यादा बुरा लगा और उन्होंने सोचा कि अगर मैं भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया तो आने वाले टाइम में मेरा भी यही हाल होने वाला है। इसके बाद उन्होंने खुद को बदला और पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया और काफी मन लगाकर मेहनत करने लगे। इसके बाद अरविंद अरोड़ा ने अपनी फाइनल ईयर कंप्लीट की और इसके बाद उन्होंने काफी अच्छा रैंक हासिल किया जिसकी वजह से उन्हें सिल्वर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और इसके ठीक बाद ही उन्हें नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया। ज्वाइनिंग फरवरी में होने वाली थी जिसके लिए काफी समय बचा हुआ था, परंतु उन्होंने इतने टाइम खाली बैठने के बजाय 11,000 रुपये की जॉब शुरू कर दी। लेकिन तभी उन्हें 20,000 की नौकरी वाला एक और ऑफर मिला और उसके ठीक बाद एक इंटरव्यू में उन्हें पढ़ाने के लिए भी ऑफर मिला। अरविंद अरोड़ा ने वहाँ काम करना शुरू कर दिया क्योंकि अरविंद अरोड़ा के पढ़ाने का जो तरीका आता था ये सभी लोगों को पसंद आ रहा था और बच्चे इनके पढ़ाने के तरीके से काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। इसके बाद अरविंद अरोड़ा सीकर जिला आ गए और वहाँ पर उन्होंने एक इंस्टीट्यूट पार्टनर में शुरू किया जहाँ पर दिन में यह बच्चे को पढ़ाने का काम करते थे और रात में पोस्टर चिपकाने का काम करते थे। इसकी बदौलत इस इंस्टीट्यूट में 250 बच्चे पढ़ने आते थे। तभी उन्हें लगा कि उनकी लाइफ पूरी तरीके से सेट हो गई है, लेकिन तभी इंस्टीट्यूट के मालिक ने उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल दिया और कुछ कमीशन देने का वादा किया और उन्हें वहां से निकाल दिया गया। लेकिन मजे की बात यह है कि अरविंद अरोड़ा के वहां से निकलने के 6 महीना के बाद ही इंस्टीट्यूट बंद हो गया। इसके बाद अरविंद अरोड़ा गुजरात के सूरत शहर में चले गए और वहां पर उन्होंने केमिस्ट्री के टीचर के तौर पर इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया। यहीं से दोस्तों इनके जीवन में यूट्यूब की एंट्री होती है और यूट्यूब पर यह वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अरविंद अरोड़ा ने अपना एक यूट्यूब चैनल को शुरू किया जिसे मेड केमिस्ट्री नाम से इस चैनल पर शुरुआत की। तो कुछ ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन यह वीडियो डालते गए। 4 से 6 महीने के बाद अरविंद अरोड़ा के इस चैनल पर कुछ रिस्पांस आया और एग्जाम टाइम में कुछ लोगों ने इनके वीडियो देखना शुरू कर दिया, जो कि धीरे धीरे अरविंद अरोड़ा के चैनल पर 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए और सिल्वर प्ले बटन मिल गया। इसके बाद इस चैनल को वेदेंतु इंस्टीट्यूट वालों ने खरीद लिया। दोस्तों इसके बाद अरविंद अरोड़ा को टिकटॉक वालों ने इनवाइट किया कि आप एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डालना शुरू करें। तो वो दिल्ली आ गए और वहाँ पर एक क्रिएटिव कैंप को ज्वाइन किया। इसके बाद उन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो टिकटॉक पर डालना शुरू किया। धीरे धीरे उनके टिकटॉक पर 7.2 मिलियन फॉलोअर हो गए, लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने टिकटॉक ही बैन कर दिया। लेकिन इसके बाद अरविंद अरोड़ा के पास टिकटॉक पर 500 से ज्यादा वीडियो डाले हुए थे, जिसके कारण उन्हें लगा कि ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर भी शॉर्ट वीडियो चलेगी। तो उन्होंने यूट्यूब को सिलेक्ट किया और वहां पर शॉर्ट वीडियो डालना शुरू कर दिया और उनके यूट्यूब चैनल पर मात्र 4 महीने में 4 मिलियन यानी 40 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। और आज अरविंद अरोड़ा के चैनल पर करोड़ों सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और यह इंडिया का शॉर्ट वीडियो का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा अरविंद अरोड़ा के एक और भी चैनल है जिससे यह मोटिवेशनल के रिलेटेड वीडियो डालते हैं और एक चैनल पर यह फैक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाने का काम करते हैं। और इस तरीके से अरविंद अरोड़ा ने अपने करियर को स्टार्ट किया और इस मुकाम तक पहुंचा। दोस्तों आज अरविंद अरोड़ा के पास करोड़ों की संपत्ति है और कई प्रकार से बिजनेस करते हैं और इनकी मंथली इनकम कम से कम 15 से 20 लाख रुपया है और नेटवर्थ
कम से कम 10 करोड़ रुपया है, जो कि अनुमानित है। दोस्तों, अगर आप लोगों की अरविंद अरोड़ा सर की बायोग्राफी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल आदमी के बायोग्राफी के